Morning students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 3 part 2. आज हम स्टार्ट करेंगे एटम से. व्हाट इज एटम? एटम मैंने पहले ही कहा जो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट के स्मॉल जो इनडिविजिबल है, जो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. मैंने पहले भी समझाया, जैसे आयरन ले लिया. आयरन जो एलिमेंट बनते हैं, आयरन में बहुत छोटे 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 एटम्स होते हैं. जैसे हमारे बिल्डिंग में एक एक ईंट, एक एक ब्लॉक ईंट, वो एटम मानो और बिल्डिंग को आप एलिमेंट मानो. तो ऐसा ही होता है. तो एटम्स मतलब ब्रिक बिना तो नहीं बनते हैं, और ये ब्रिक एक एक एटम्स है, और बिल्डिंग को आप एलिमेंट मानो. मतलब बिल्डिंग बनते हैं सारे, मतलब एलिमेंट्स बनते हैं एटम से. अब कैसे होते हैं एटम्स, कितने बड़े होते हैं? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. नैनोमीटर से मेजर करते हैं. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर. और आप ये भी बोल सकते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है. अब रिलेटिव साइज कैसे होता है? जैसे रेडियस होते हैं, हाइड्रोजन एटम के रेडियस होते हैं 10⁻⁻10. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रेडियस होता है 10⁻⁹. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं 10⁻⁸. ग्रेन ऑफ सैंड के एक टुकड़ा होता है जिसके 10⁻⁴ होते हैं. एंड के 10⁻³ होते हैं. एप्पल के 10⁻⁻1 होते हैं. ठीक है. ये होता है रेडियस, एटॉमिक रेडियस. अब आते हैं, तो देखिए अब हम एटम्स को देख नहीं सकते, मतलब बहुत छोटे होते हैं. तो आजकल पे फिर भी हमारे मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसमें से आप देखिए, जो मैग्नीफाइंग एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन के जो सरफेस है, आप देख सकते हो कैसे होता है. तो ये मॉडर्न टेक्निक से हम देख सकते हैं. अब What are the modern day symbols and atom of different elements? अब डाल्टन ने क्या किया था, जो बहुत सारे मतलब नाम जो आते थे उनको सिंबल के अकॉर्डिंग दिए. कैसे सिंबल देखिए, तो मतलब नाम हाइड्रोजन, जो बीच में एक डॉट देखिए, हाइड्रोजन की ये सिंबल है. उसके बाद फॉस्फोरस की ये सिंबल है. तो ये ऐसे कार्बन की ये सिंबल, ऐसे धीरे धीरे ये सिंबल बनाते गए कौन? डाल्टन. अब एलिमेंट्स के नाम, सल्फर के ऐसे सिंबल है, आयरन के हैं, इतने सारे. तब प्रॉब्लम हो जाता है कैसे प्लैटिनम के P लिखना है, लेड के L लिख रहे हो, सिल्वर के S लिख रहे हो, मरकरी के ऐसे बना रहे हो. तो ये क्या है, प्रॉब्लम आता है. तो प्रॉब्लम जब आते, ये सारे डाल्टन प्रपोज जो दिए थे उन्होंने सिम्बॉल्स, ये डाल्टन प्रपोज सिम्बॉल्स है. जो ये देख रहे हो डाल्टन प्रपोज सिम्बॉल्स है. ठीक है. ये सिंबल उन्होंने दिया. उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर फाउंड. अब क्या है, जो एलिमेंट्स कहाँ फाउंड हुआ, कहाँ मिले हुए एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग नाम हुआ. जैसे नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम किप्रस. तो किप्रस सम नेम्स वॉज टेकन स्पेसिफिक कलर. कुछ नाम है कलर के अकॉर्डिंग लिया गया. जैसे गोल्ड येलो कलर, इंग्लिश वर्ड गोल्ड मतलब इंग्लिश वर्ड में येलो होते हैं. नाउ इट इज IUPAC नाम आ गया. IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म आता है बेटा, इसमें लर्न करके लगना. ये जो है IUPAC के फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म आते हैं. तो ये इसके अकॉर्डिंग जो नाम आया, जो सिंबल्स आए, उस हिसाब से हम लिखते हैं. कुछ इंग्लिश होते हैं, कुछ लेटर अलग से होते हैं. तो जो उस हिसाब से रोमन होते हैं. तो हाइड्रोजन की उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मतलब हाइड्रोजन H. अब उन्होंने IUPAC में उन्होंने कहा अगर 2 लेटर से होता है, अभी देखिए एल्युमिनियम अगर A लिख दे तो A होने से एल्युमिनियम को 2 लेटर आया. तो 2 लेटर में अगर A कैपिटल L कैपिटल हो तो ठीक नहीं है. तो उन्होंने कहा एज पर IUPAC सिंबल लिखने के लिए फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एंड अगर सेकेंड लेटर उसमें ऐड है तो सेकेंड लेटर को हम किस में लिखते हैं? स्मॉल में. इसलिए एल्युमिनियम के सिंबल क्या है? A स्मॉल, A कैपिटल, L सिंबल. कोबाल्ट के C कैपिटल, O स्मॉल. एंड मतलब CO के, अब देखिए CO अगर C और O लिखते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, इसलिए CO कोबाल्ट हो जाता है, C कैपिटल, O स्मॉल. अब symbols, some elements formed at the first letter of the name and the appearing the letter the name expressed are the small letters. ये जिंक के Z कैपिटल, N स्मॉल. क्लोरीन के C कैपिटल, L स्मॉल.
ऐसे ही होता है। एज पर ये लैटिन और ग्रीक, जर्मन, ये सारे लैंग्वेज में ये सारे जर्मन के अकॉर्डिंग ये नाम आए, मतलब लैटिन, जर्मन, ग्रीक के हिसाब से आते हैं। तो सोडियम जैसे हम लिखते हैं नेट्रियम है, सोडियम कहाँ से, देखिए द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, फेरम से आया। और फिर सोडियम Na फ्रॉम नेट्रियम, पोटेशियम को हम के लिखते हैं इसीलिए उसके नाम केलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट्स हैज नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल, और इसीलिए इसके यूनिक केमिकल सिंबल आते हैं। देखिए बहुत सारे सिंबल्स आप जानते हो, 8th क्लास में आपको लर्न करवाया, दैट इज एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, ये सारे जो सिंबल्स को आपको, जिसको लर्न नहीं है बेटा, ये सिंबल नेम तो आप लर्न करोगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन लिखना है, केमिस्ट्री लिखने हैं, तो आपको एलिमेंट्स के सिंबल लर्न करने होंगे। अब आते हैं एटॉमिक मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी डाल्टन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास क्या है, दैट इज रिमार्क वी एक्सेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोपोज वाज द एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, सब एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कैसे, जैसे एग्जांपल कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, किससे, तो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अदर वर्ड्स आप क्या लिख सकते हो, कार्बन कंबाइंस ऑफ 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अगर होता है तो हम मास यूनिट, जो पहले हम क्या लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे पहले, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको हम लिखते हैं MU से, स्मॉल MU। बट अब IUPAC के अकॉर्डिंग अब हम चेंज करके इसको U लिखते हैं, यूनिफाइड मासेस, AMU को हम लिखते हैं यूनिफाइड मासेस। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा, कार्बन एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 यूनिफाइड मासेस होते हैं, ऐसा ऑक्सीजन एटॉमिक मास 1.33 यूनिफाइड मासेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोवैलेंट, मतलब कन्वीनियंट, मोर इनकन्वीनियंट होते जा रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के लेके आप मतलब एटॉमिक मास निकालो, तो हाइड्रोजन के क्या होता है 1 से बहुत कम होते हैं। अभी 1 से कम होते तो ये क्या करे, जो आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास लेके अगर किसी के साथ कंपेयर करते हो तो क्या होता है, वो डेसिमल में आ जाता है, डिजिट डेसिमल में आ जाता है। डेसिमल में आने से क्या हो जाएगा, बहुत पॉइंट कम ये होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मतलब 16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट 16 मास है। तो दिस वॉज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ड्यू टू रीजन, किस लिए ये बात, मतलब इसको अलग क्या, ऑक्सीजन रिएक्टेड लार्ज नंबर, ऑक्सीजन बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये होते हैं, कंबाइन होते हैं, और इसके एटॉमिक मास जो यूनिट गेव मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर, बहुत सारे एलिमेंट को होल नंबर दे रहे हैं, तो इसीलिए ये कंसिडर्ड नहीं हुआ, ना हाइड्रोजन कंसिडर्ड हुआ, ना ऑक्सीजन कंसिडर्ड हुआ। अब आता है 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट करने के एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट क्या करे, कार्बन के 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप्स वाज चूजन फॉर द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द मेजरिंग एटॉमिक मास। कार्बन के जो आइसोटोप्स है 12 आइसोटोप्स ले लिया, आइसोटोप्स जानते हो व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोप, जिसके मास नंबर डिफरेंट होता है, तो लेके, तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द 1 एटम, कोई भी एटम के मतलब 1/12, मतलब अगर कार्बन को, जैसे कार्बन को 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 12 पार्ट में डिवाइड करने से एक पार्ट ले लो और कोई भी एलिमेंट्स के एटम्स ले लो, तो दोनों जो होता है 1/12 के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो दैट इज मेन एटॉमिक मास, मतलब ये करने की तरीका, दैट इज, देखिए इमेजिन द सेलर, आप देखिए फ्रूट, तरबूज को अगर काटे तो 12 हिस्से में डिवाइड करो, दैट वाटरमेलन, दिस हैज अ मास इक्वल ऑफ 12 यूनिट्स, कितने हैं 12 यूनिट्स मास, 1 वाटरमेलन इज 12 यूनिट्स, 12 वाटरमेलन यूनिट्स ऑफ 12 फ्रूट मास यूनिट, तो इसके मतलब he makes 12 equal pieces of the watermelon, find the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of watermelon। मतलब किसी फ्रूट के साथ
किसी फ्रूट के साथ 1/12 अगर जोड़ते हो तो दैट इज मास यूनिट निकल आते हैं, है ना। तो दैट इज ये कुछ मास आपको एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने होंगे। ये जो एटॉमिक मास आपके बुक में दिए, ये अगर लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हाइड्रोजन के 1 है, कार्बन के 12 है, क्योंकि ये अगर लर्न कर लेते हो तो आपको सारी कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये जो लेते हो तो ये आपको अगर ये लर्न कर लेते हो तो आपको कोई भी कैलकुलेशन इजी तरीके से हो जाएंगे। अब देखिए दिस इज़ द चैप्टर, मतलब यहाँ तक आज इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।